दिल्ली बहुत दूर है भैया। हाँ, ये वाकई में बहुत दूर है। ये भारत के हर राज्यों से बहुत दूर है। तभी तो असम में जब बाढ़ आती है वो दिल्ली तक नहीं पहुंचती। झारखंड में जब पेपर लीक होता है वो भी दिल्ली तक नहीं पहुंचता। झारखंड को कोई नहीं जानता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। दिल्ली में एक बच्चा रोता है तो पूरा देश उसका समर्थन करता है एंड सरकार को झुका के इस्तीफा दिवा देता है। लेकिन जब झारखंड में एक बच्चा रोता है तो उस पे पूरे देश की नजर नहीं पड़ती। वो बच्चा रो रहा है, भूखा वहां पे है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाली सरकार को। जैसा कि अभी आप लोगों को तो पता चली होगा कि झारखंड में कितना खतरनाक वाला प्रोटेस्ट हो रहा है रांची में, जहां पे लोग पेपर लीक के मामले को लेके थोड़ा बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। और वहीं पे दिल्ली में आप लोगों ने प्रोटेस्ट देखा होगा जहां पे सारे खाने के वैरायटी एंड आइटम थे, बहुत सारे लोग फंडिंग कर रहे थे और वहां पे एक्टर्स लोग भी आ रहे थे, कुछ लोग तो भूख हड़ताल भी कर रहे थे। लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में जहाँ बहुत सारे 8 से 10 लाख का खाना डेली का वहां पे मतलब, और लोग वहां पे बहुत इंजॉय करते थे, डांस भी करते थे। लेकिन झारखंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। अगर तुम रियल प्रोटेस्ट बोलोगे ना तो वो झारखंड में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो राष्ट्रगान चल रहा है, यहाँ पे कोई देश विरोधी नहीं है, यहाँ पे ना ही धर्म के नारे लगाए जा रहे हैं ना ही और कुछ हो रहा है। यहाँ पे लोग कर रहे हैं तो रियल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे उतने सारे भीड़ क्यों नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो देखो भाई, बात ऐसा नहीं है कि वहां पे आना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहां की हालत देख के लोग आ नहीं रहे हैं। क्योंकि जहां पे वो लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे एक्टर्स आ रहे थे, क्योंकि वहां पे खाने के बहुत सारे आइटम्स थे, वेराइटीज थे। देखो उधर पिज्जा बर्गर सब दान होता था, डेली डेली पूरा फंडिंग होता था, वहां पे पूरा खाने के आइटम्स थे जहां पे लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ता था। लेकिन झारखंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जहां पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां दूर दूर तक आपको होटल भी देखने के लिए बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वहां के सारे होटल को अभी फिलहाल के लिए तो बंदी होगा वहां पे इतनी भीड़ में। और उधर एक जगह से दूसरे जगह पे बैरियर लगा दिया गया है और बच्चे बीच में फंस रहे हैं, तो वहां पे खाने के आइटम्स तो है नहीं। खैर अब जो भी हो, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए झारखंड में तो बच्चे भूखे भूखे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पे एक बच्चा चना लाया है, 2-3 दिन से वही चना खा रहा है, इतना इतना खा रहा था कि मेरा चना बचे और अगले दिन भी चले। सूखी रोटियां खाए जा रहे हैं यहाँ पे एंड हवा लगा हुआ बिस्कुट भी ये खा रहे हैं। इनको ये प्रोटेस्ट करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे तो रो रहे हैं कि भाई हम किसान फैमिली से आते हैं, कहां से इतना पैसा देंगे नौकरी लेने के लिए। तुम लोगों ने सब चीज में मतलब पैसा बांध दिया है और सब तुम लोग बेच रहे हो झारखंड में, तो ये तो गलत है ना भाई। और यहाँ के बंदे कह रहे हैं कि देखो भाई, हम लोग दिल्ली वालों की तरह मैगी नहीं खाते 24 घंटे। हम लोग मड़ुआ का रोटी, सखुआ, ये सब, अरे क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब मड़ुआ का रोटी, ये सब खा खा के हम लोग इतने बड़े हुए हैं और ये सब खा के हम झुकने वाले नहीं हैं। और ब्रो मुझे अभी तक ये समझ में आया कि झारखंड सरकार अभी तक कर क्या रही है ब्रो। क्योंकि जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था तो झारखंड का हर एक नेता का आवाज निकल रहा था कि ब्रो तुम लोग ये जो कर रहे हो, कुछ लोग तो बोल रहे थे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो हमें देखा नहीं जाएगा। सब चीज का लीक कर दे रहे हो तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब खुद के राज्य में ये सब हो रहा हो तो मुंह में दही जम जाता है ना मेरे भाई, क्योंकि सब नेता का मुंह में दही जमा हुआ है, किसी के मुंह से निकल नहीं रहा है एक शब्द। झारखंड के जितने भी यूट्यूबर है मुझे समझ में आया तो उनका मुंह क्यों बंद है ब्रो। अभी 2026 में इंडिया का ये हाल है तो 2050 में क्या होगा। तुम बगल के देश को जाके देख लो, जापान, चाइना, नेपाल, जितने भी है सबको जाके देख लो, इतना आगे तक ले गए हैं और एक भारत है इतना पीछे है। लिटरली ब्रो मैंने अपने आंखों से देखा है कि झारखंड का क्या हाल है। अभी तब हाल ही में इन्होंने एक रिजल्ट निकाला है जिसमें 97% आ रहे हैं बंदे का। ओ भाई हंसने का रीजन, क्योंकि अगर झारखंड इसी तरीके से अपना काम करते रहा ना, मतलब यही दुर्दशा रहा झारखंड का, तो झारखंड है ना भारत का सबसे पिछड़ा क्या बोलते हैं उसको, वो राज्य हो जाएगा झारखंड। मतलब तुम अगर झारखंड का एजुकेशन सिस्टम उठा के देखोगे ना तो इतना भद्दा है। मतलब झारखंड में सब कुछ सही है लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है ना इतना 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 गंदा है कि अगर तुम आजकल के युवा से पूछोगे कि तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे तो वो बोलेंगे पढ़ना क्यों है, पढ़ने से कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत अपने जेब में पैसे रखो और सब तुम्हारा सेट है। एक बार तुम अपने राज्य का देखो और एक बार इधर का देखो, क्या ही किसान जो आर है ना खेत में वो बांधता है, वहां से पानी लीक नहीं होता। यहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं ऐसे जैसे कि नल का पाइप फट गया वैसे लीक हो रहा है, मोटर फट गया वैसे लीक हो रहा है। खैर इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो स्टूडेंट लोग को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके उन्हें सफलता मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लाइक और सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियोस के लिए एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।